किसान भाइयों नमस्कार। मैं अरविंद शाह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल अरविंद शाह एग्रोटेक में। खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कुछ जानकारियां आपको लिए लेकर आया हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे निवेदन है। उम्मीद करता हूं सभी लोग ठीक होंगे। हमारे क्षेत्र में तो 2-3 दिनों से काफ़ी बारिश हो रही है, तो बारिश के कारण कहीं बाहर जाना हो नहीं पा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज घर पर ही वीडियो शूट किया जाए और आपके पास कुछ जानकारियाँ लेकर मैं आया हूँ आपके पास। आप सभी जानते हैं, खेती करते हैं। अभी हम पारंपरिक रूप से खेती जो चली आ रही है वैसे ही खेती करते चले आ रहे हैं। परंपरागत खेती कहते हैं जिसे, वही अनाज की खेती, गेहूँ, धान, चावल, मक्के आदि, और उसी विधि से हम करते चले आ रहे हैं। पर अब समय बदल गया है, तो हम उस बदलते हुए समय के देखते हुए हमें अपनी खेती में भी बदलाव करना होगा। हमें व्यापारिक खेती की ओर बढ़ना होगा, तब सभी किसान सफल होंगे, तब सभी किसान आर्थिक रूप से मजबूत हो पाएंगे। तो मैं इसलिए आपके सामने आया हूँ वीडियो के माध्यम से कि मैं कुछ जो मेरे पास नॉलेज है, मैं भी कुछ सीख ही रहा हूँ। थोड़ी बहुत खेती करता हूँ और वीडियो के माध्यम से आपसे भी जुड़ता हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कुछ बातें शेयर किया जाए। तो मैं कुछ बिजनेस आइडियाज़ लेकर आया हूँ आपके सामने। कुछ हम भी कर सकते हैं, मैं भी शुरू करूँगा कुछ दिनों में, और मैंने सोचा आपको भी बताया जाए कि आप भी इनमें से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 10 बिजनेस आइडियाज़ लेकर आया हूँ। 10 में से जो भी आपको पसंद आए आपके हिसाब से आप कर सकते हैं, और बड़े आसान बिजनेस हैं। हम धीरे धीरे, मतलब मिनी इन्वेस्टमेंट से कहना चाहिए, कम से कम लागत में शुरुआत तो कर सकते हैं। जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। मेन बात ये है, हमारी दिक्कत ये है किसानों की कि हम दूसरों को देखकर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लागत लगेगी तब जाकर हम सफल होंगे। हमें ज़्यादा लागत लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें? कम से कम छोटा इन्वेस्टमेंट से ही शुरुआत तो करें। धीरे 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 देखेंगे कि आगे चल के क्या होता है, या फिर सफल होंगे या कुछ सीखने को मिलेगा। सफल हो गए तो बहुत सही, और नहीं हुए तो सीखने को तो मिला बहुत कुछ। तो चलिए इसी बारे में हम बात करते हैं। 10 बिजनेस आइडियाज़ में से पहला आपको बताता हूँ। पहला तो आपको पता ही है, जो हम करते चले आ रहे हैं, अनाज की खेती। अनाज के अंतर्गत आता है जैसे कि दाल की खेती। दाल में बहुत सारी दालें हैं। मक्का है, गेहूँ है, और दाल में तो आपको पता है ढेर सारी है, मूंग है, उड़द है, तुअर है। ये सभी प्रकार की अनाज की खेती हम करते हैं। इसको भी हम टेक्निकल तरीके से अच्छे से करें तो इसमें भी बहुत फ़ायदा है। पर हम इसे परंपरागत तरीके से, जो पुरानी रीति रिवाज से जो चली आ रही है, वैसे ही करते हैं, तो इसमें उतना फ़ायदा हमें नहीं। अब धीरे धीरे हमारा बेनिफिट घटते जा रहा है। अब ये तो हुई हमारी अनाज की खेती की बात। दूसरा, डेयरी फार्मिंग के अंतर्गत आता है पशुपालन। हम गाय और भैंस पालते हैं। गाय और भैंस के द्वारा हमें दूध मिलता है। दूध से हम एक तो दूध को बेचकर बेनिफिट कमा सकते हैं, और यदि दूध से हम मक्खन बना सकते हैं, घी है और पनीर है। दूध से तो
अनगिनत चीज़ें हैं यार, कितनी सारी चीज़ें आपको सबको पता है। कितनी सारी चीज़ें मैं बताऊं, बहुत सारी चीज़ें हम दूध से बना सकते हैं। एक वो हुआ, दूध से बहुत सारी चीज़ें बनाकर बेच सकते हैं। और दूध से एक चीज़ और, गाय के गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं, मतलब गोबर की खाद। जो भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो गोबर की खाद हम तैयार कर सकते हैं। तो डेयरी फार्मिंग से हमें दो फ़ायदा है। यदि आप गाय और भैंस पालते हैं तो आपको दूध भी मिलेगा और उसका गोबर भी मिलेगा। ये हो गए हमारे दो बिजनेस। अब तीसरा बिजनेस है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग के अंतर्गत आपने देखा होगा, पोल्ट्री फार्मिंग सभी लोग वो एक ही पोल्ट्री फार्मिंग समझते हैं कि ब्रॉयलर फार्मिंग जो होती है पोल्ट्री फार्म, वही लोग करते हैं ज़्यादातर। और उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम उस पर भी काम कर सकते हैं। हम देसी मुर्गी की फार्मिंग कर सकते हैं। देसी की 20 से 22-25 वैरायटी आती हैं देसी मुर्गियों की भी। सोनाली मुर्गी है, बनराजा है, कड़कनाथ है, और भी बहुत सारी हैं। तो सोनाली मुर्गी की फार्मिंग कर सकते हैं, और बटेर की फार्मिंग कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र में नहीं होता है, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र तरफ बटेर की फार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। इस समय पे बहुत चलन में है वो। बिहार में भी हो रही है। और बतख की फार्मिंग हमारे यहाँ नहीं होता है। ये मैं इसलिए ये आपको बता रहा हूँ, जो भी दर्शक मेरे क्षेत्र के होंगे, खासकर एमपी के, मध्य प्रदेश में ये सारी फार्मिंग नहीं हो रही है। इसलिए मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को यहाँ पर लाना ज़रूरी है, तब हम किसान सक्सेस होंगे। बतख की फार्मिंग बहुत जगह हो रही है, बतख की फार्मिंग कर सकते हैं। और कड़कनाथ की फार्मिंग, कड़कनाथ बहुत ज़्यादा डिमांड में है। ये हो गए हमारे 3 बिजनेस आइडियाज़। चौथा है बकरी पालन। बकरी पालन आपको पता है, बकरी पालन यदि आपने बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट पे एक बकरी भी ला लिए 7-8 हज़ार 10 हज़ार में, तो उससे धीरे धीरे 5 साल के अंतर्गत आपके पास 25 से 30 बकरी हो जाएंगी। क्योंकि हर 6 महीने में बकरी बच्चा देती है, और कोई बकरी 1 बच्चा देती है, कोई 2 देती है। इस तरह से आपके पास साल में 2-3 बकरियां बढ़ते जाएंगी। एक बकरी से आप धीरे ग्रो करते जाओगे। तो बहुत अच्छा बिजनेस है गोट फार्मिंग का भी, और बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे, बहुत कम लागत में हम शुरू कर सकते हैं। पर इतना है कि थोड़ा सा समय देना पड़ता है और थोड़ी सी मेहनत लगती है, और मेहनत तो हर चीज़ में लगती है। आप कोई भी बिज़नेस करो, कुछ भी करो, घर की खेती करो, हर चीज़ में आपको मेहनत करना ही है। पर कुछ अच्छा करना है, बड़ा करना है और सफल होना है, अच्छा पैसा कमाना है, तो कुछ ना कुछ तो यूनिक करना होगा, कुछ अलग से करना होगा, कुछ हट के करना होगा, तब सभी किसान सफल हो पाएंगे। तो ये चौथा पॉइंट था बकरी पालन का। उसके बाद आता है सब्जी उत्पादन। ये सबसे मेन पॉइंट है। सब्जी उत्पादन में ढेर सारी सब्जियां हैं, अनगिनत सब्जियां हैं। सब्जियों के उत्पादन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, पर लागत भी ज़्यादा है और मेहनत भी ज़्यादा है। मगर यदि उसको कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, और बहुत सारे लोग लाखों कमा रहे हैं सब्जी उत्पादन करके, और ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम यहाँ 10-10, 15-15 एकड़ में अनाज लगाते हैं, और सब्जी वाला किसान मात्र 1 एकड़ में इतनी सब्जी लगाकर ही उतना पैसा कमा लेता है जितना हम 10 एकड़ में कमाते हैं। तो सब्जी उत्पादन में भी बहुत फ़ायदा है। टमाटर, भटे, मिर्ची, और भी ना जाने कितनी सारी सब्जियां हैं। अब मैं नाम तो नहीं ले पाऊँगा, ढेर सारी आपको पता है, सभी किसानों को पता है। और सब्जी उत्पादन भी यदि किया जाए
तो उसे नए टेक्निकल तरीके से किया जाए, ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से किया जाए, मल्चिंग पेपर बिछा कर किया जाए तो और ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसके बाद हमारे कितने 5 पॉइंट हो गए, आपको 10 पॉइंट बताना है मुझे। चलिए और बताते हैं। शहद उत्पादन हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा है। आपको पता होगा, आप सोचते होंगे शहद उत्पादन कैसे होगा, जबकि शहद की खेती होती है, बहुत सी जगह होती है। एक्चुअली मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं जब ये 2 महीने की ट्रेनिंग में गया था कृषि विभाग की तरफ से, तब ये सारी चीज़ें मुझे सिखाई गई थी, इसलिए मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सी जगह बी फार्मिंग होती है, मतलब मधुमक्खियों का पालन किया जाता है। वो डब्बे का बॉक्स रहता है, एक छोटा सा बॉक्स, उसमें मक्खियाँ रहती हैं और वो शहद इकट्ठा करके उस बॉक्स में लाती हैं। तो बहुत सी जगह ये बॉक्स अपने खेत की मेड़ों में रख देते हैं वो लोग और शहद का उत्पादन करते हैं। शहद का उत्पादन उसमें भी बहुत अच्छा फ़ायदा है और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक बॉक्स 3 से 4 हज़ार रुपये का आता है, मैंने पता किया हूँ कहीं कहीं, और पता नहीं कहीं कहीं तो और रेट अलग अलग होंगे सब जगह। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि 3 से 4 हज़ार के बीच में एक बॉक्स आता है। उसमें मधुमक्खी आती है, एक रानी मक्खी आती है, तो उसके द्वारा ये शहद इकट्ठा किया जाता है और उसकी प्रोसेस पर पूरी ट्रेनिंग जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। अभी मैं शॉर्ट में सभी चीज़ों को बता रहा हूँ। ये हमारा 6वां पॉइंट हो गया शहद उत्पादन का। 7वां पॉइंट है मशरूम फार्मिंग। मशरूम को हम हमारी गांव की भाषा में बोलते हैं पिहीरी, जो प्राकृतिक रूप से जंगलों में बरसात के टाइम पे निकलती है, तो उसे हम पिहीरी बोलते हैं। पर इसकी खेती होती है मशरूम की, बहुत सी जगह इसकी खेती हो रही है और ये कई प्रकार का होता है। एक आसानी से जो ग्रो कर सके हम उसे बोलते हैं ऑयस्टर मशरूम। एक और होता है बटन मशरूम, मिल्की मशरूम। मशरूम की 200-300 प्रकार की वैरायटी है, पर कुछ ही वैरायटी हैं जो हमें खाने के लिए उपयोग की जाती हैं। तो उनमें से सस्ती वैरायटी जो है, जो हम आसानी से घर पे लगा सकते हैं, तो उनका नाम मैंने आपको बताया, ऑयस्टर मशरूम और पैरापुट्टी मशरूम और बटन मशरूम। ये इस प्रकार से मशरूम है जो जिसमें ज़मीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। घर के एक 10 बाई 10 के कमरे में हम इसे लगा सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट था नेक्स्ट है हमारा फलों की खेती। फलों में भी बहुत सारे फल हैं, फलों की खेती हम कर सकते हैं। फलों की खेती में थोड़ा सा नुकसान ये है कि हमें थोड़ा सा समय लगता है उसमें, फलों के पौधे तैयार करने में। पर यदि पौधा तैयार हो गया तो लाइफ टाइम के लिए हमें इनकम देता रहता है। तो फलों की खेती बहुत बेहतर है, पर थोड़ा सा क्या है, धीरज हमें रखना होता है। हम यदि पेड़ लगाते हैं तो कोई 2 साल 3 साल 4 साल इस तरह से 2-3-4 साल बाद हमें उसका बेनिफिट मिलता है, और उसका जो बेनिफिट मिलता है वो लाइफ टाइम मिलता है, ज़िंदगी भर। जैसे नींबू तो जल्दी फलने लगता है, कुछ फल हैं जो जल्दी फलने लगते हैं, और कुछ फल जो हैं जिनके लिए ज़्यादा इंतज़ार करना होता है, 5 साल 10 साल। पर फलों की खेती में और ज़्यादा बेनिफिट है। तो इस तरह से हम फलों की खेती भी कर सकते हैं। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट है फूलों की खेती। शहरों में फूलों की बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि वहाँ पर लोग मंदिरों में चढ़ाने के लिए और भी कुछ कार्यक्रम, पूजा पाठ, हवन और तीर्थ, बहुत सारी चीज़ों में लगता है फूलों की। आपको पता है हर जगह, और डेकोरेशन वगैरह, शादी ब्याह पार्टी में फूलों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फूलों की खेती बहुत बेहतर हो सकती है। अच्छे अच्छे वैरायटी वाले फूल, हम गेंदे के फूल हैं, अलग अलग वैरायटी के फूल हैं, गुलदस्ते के लिए जो फूल होते हैं, वो फूलों की खेती हम कर सकते हैं, उसमें भी अच्छा बेनिफिट है। सबसे लास्ट पॉइंट है हमारा मछली पालन।
मछली पालन में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। हमारे पास यदि तालाब नहीं है, घर के तो खेत थोड़ी सी ज़मीन में, आधे से आधे एकड़ में ज़मीन में भी छोटा सा तालाब बना कर भी हम मछली पालन कर सकते हैं। यदि जिस भाई के पास तालाब है वो तो फिर करता ही होगा मछली पालन, जिसके पास नहीं है वो थोड़ी सी ज़मीन में तालाब बनवा कर मछली पालन कर सकता है। मछली पालन में भी बहुत फ़ायदा है। इस तरह से मैंने आपको बताया कि 10 प्रकार के जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं, कुछ ना कुछ हमें यूनिक करना होगा, उस खेती से हटकर कुछ हमें करना होगा। मैं ये सब चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कुल मिला के, कि हमें कुछ किसानी में मिश्रित खेती करना हो, सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करना होगा, या कुछ हटके करना होगा, किसी एक चीज़ पे फोकस करना होगा, तब हम किसान सफल हो पाएंगे। तो सभी किसान भाइयों को इतना ही मैसेज देना था। धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो देखा। मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूँ, किसानी भी सीख रहा हूँ और कुछ वीडियो बनाकर लोगों को बता रहा हूँ। तो धन्यवाद, थैंक यू, आपने मेरा वीडियो देखा। और सभी लोगों से निवेदन है, वीडियो को प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।